जगत के पालनहार, तारणहार, जीवन दाता, सुख प्रदाता श्री आदिनाथ भगवान के जन्म महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी को जिन धर्म प्रभावना की ओर से अनेक अनेक बधाइयाँ, अनेक अनेक शुभकामनाएं। जिस प्रकार पूर्व दिशा से अनेक कमलों को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य का उदय होता है, उसी प्रकार 9वां महीना व्यतीत हो जाने पर ह्रीम श्रीम घृति आदि अनेक देवांगनाओं के द्वारा पूजित हुई उन मरु देवी के गर्भ से चैत्र कृष्ण नवमी के दिन सूर्योदय के समय उत्तराषाढ़ा नक्षत्र और ब्रह्म महायोग में मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, इन तीनों ज्ञानों को धारण करने से अतिशय प्रकाशमान, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी और बालक होकर भी गुणों से वृद्ध ऐसे श्री ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर उत्पन्न हुए। अत्यंत कांति धारण करने वाला, मति श्रुत अवधि ज्ञान रूपी किरणों से दैदीप्यमान और सबका स्वामी तथा नाभि राजा रूपी उदयाचल पर्वत से उदय हुआ वह बालक रूपी सूर्य बहुत ही सुशोभित हो रहा था। उस समय सब दिशाएं निर्मल थीं, आकाश सब साफ था। ऐसा जान पड़ता था मानो उत्पन्न हुई भगवान ऋषभदेव के गुणों की निर्मलता प्रकट करने के लिए ही उसका अनुकरण कर रहे हो। उस समय प्रजा में हर्ष बढ़ रहा था, देव सब आश्चर्यान्वित हो रहे थे और कल्पवृक्ष बड़े ऊंचे से अपने नए पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। स्वर्गों के दुंदु भी बाजे बिना बजाए ही ऊंचे शब्द कर रहे थे और वायु भी उस समय शीतल, कोमल, सुगंधित और मंदमंद बह रहा था। उस समय संतुष्ट होकर पृथ्वी भी हिलने लगी, मानो नृत्य ही कर रही हो, और पर्वत भी डगमगाए और अतिशय आनंदित होकर समुद्र भी अपनी लहरों से उछलने लगा तथा इंद्र का सिंहासन कंपायमान होने लगा, जिससे तुरंत ही उसने अवधि ज्ञान से जान लिया कि संपूर्ण पापों को नाश करने वाले भगवान जिनेंद्र देव उत्पन्न हुए हैं। आगामी काल में उत्पन्न होने वाले भव्य जीव रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले भगवान तीर्थंकर वृषभदेव जिस समय उत्पन्न हुए थे, उसी समय इंद्र ने उनका जन्माभिषेक करने के लिए विचार कर लिया था। उस समय सब देवों के आसन अकस्मात कांपने लगे थे, मानो उन देवों को बड़े संभ्रम के साथ उस ऊंचे आसन से नीचे उतार रहे हो। जिनके मुकुटों में लगे हुए मणि कुछ कुछ हिल रहे हैं, ऐसे देवों के मस्तक अपने आप ऐसे नम्रीभूत हो गए थे, मानो बड़े आश्चर्य से सुर असुर आदि सबके गुरु श्री ऋषभदेव के जन्म की सूचना ही कर रहे हों। भगवान के जन्म होने के समय कल्पवासी देवों के विमानों में अपने आप घंटा बजने लगा, ज्योतिषियों के विमानों में सिंहनाद होने लगा, व्यंतरों के आवासों में भेरी बजने लगी और भवनवासियों के भवनों में शंख बजने लगे। उठी हुई लहरों से गरजते हुए समुद्र के समान उन बाजों के गंभीर शब्द सुनकर सब देवों ने समझ लिया कि तीनों लोकों के स्वामी श्री वृषभदेव का जन्म हुआ है। जिस प्रकार शब्द करती हुई महासागर की लहरें अनुक्रम से आती हैं, उसी प्रकार इंद्र की आज्ञा से देवों की सेना भी शब्द करती हुई अनुक्रम से स्वर्ग से निकली। हाथी, घोड़े, रथ, गंधर्व, नृत्य करने वाली अप्सराएं और बैल, इस प्रकार इंद्र की यह 7 प्रकार की महासेना निकली। अथनांतर सौधर्म स्वर्ग के इंद्र ने इंद्राणी सहित ऐरावत हाथी पर चढ़कर अनेक देवों सहित स्वर्ग से प्रस्थान किया। इंद्र के चारों ओर सामानिक, त्रैस्त्रिंश, पारिषद, आत्मरक्ष और लोकपाल जाति के देव चल रहे थे। उस समय दुंदुभी और बाजे भी बड़े जोर से बज रहे थे और देव भी जय जय शब्द कर रहे थे, जिससे देवों की उस सेना में उत्तरोत्तर बड़ा भारी कोलाहल बढ़ता जाता था। उस समय आनंदित हुए कितने ही देव हंस रहे थे, कितने ही नृत्य कर रहे थे और कितने ही उछल रहे थे, कितने ही गरज रहे थे, कितने ही आगे आगे दौड़े जा रहे थे। उस समय वे सब देव पृथक पृथक अपने अपने विमान और वाहनों पर चढ़कर संपूर्ण आकाश रूपी आंगन को घेर कर आ रहे थे। अपने अपने विमान और वाहनों के द्वारा नीचे उतरते हुए उन देवों से आकाश व्याप्त हो गया था और ऐसा जान पड़ता था मानो 63 पटल वाले स्वर्ग से यह कोई दूसरा स्वर्ग ही बन रहा है। उस समय वह आकाश एक सरोवर के समान जान पड़ता था, क्योंकि इंद्र के शरीर का शीतल प्रकाश ही
उसमें स्वच्छ जल के समान जान पड़ता था, और अप्सराओं के मंद मंद हंसते हुए मुख ही कमल की शोभा धारण करते थे, अथवा वह आकाश समुद्र के समान जान पड़ता था, क्योंकि इंद्र की चलती हुई सेना ही उसमें तरंगों के समान जान पड़ती थी, और ऊपर को सूंड किए हुए देवों के हाथी ही उसमें बड़े बड़े मगरमच्छों के समान जान पड़ते थे। इस प्रकार अनुक्रम से चलती हुई वह देवों की सब सेना बहुत शीघ्र जमीन पर उतर पड़ी और अनेक उत्कृष्ट रिद्धियों से सुशोभित अयोध्या नगरी में जा पहुंची। उस समय देवों की सेना सब ओर से उस अयोध्या नगरी में फैल गई और बड़े उत्सव के साथ आए हुए इंद्रों के द्वारा महाराज नाभि का आंगन खूब भर गया। तदनंतर इंद्राणी ने बड़े हर्ष के साथ प्रसूति गृह में प्रवेश किया और वहां कुमार श्री ऋषभदेव के साथ साथ जिन माता श्री मरु देवी के दर्शन किए। जिस प्रकार लालिमा सहित संध्या उदय होते हुए सूर्य सहित पूर्व दिशा को देखती है, उसी प्रकार उस समय इंद्राणी ने जिन माता को बड़े प्रेम से देखा था। इंद्राणी ने वहां जाकर पहली प्रदक्षिणा दी, फिर जगत गुरु श्री ऋषभदेव को नमस्कार किया और तदनंतर माता के सामने खड़े होकर वह इस प्रकार उसकी स्तुति करने लगी कि हे माता, आज तू तीनों लोकों की माता हुई है, संसार का कल्याण और मंगल करने वाली है तू, तुझे ही महादेवी कहना चाहिए, पुण्यवती भी तू ही है और संसार में यशस्विनी भी तू ही है। इस प्रकार इंद्राणी ने गुप्त रूप से जाकर जिन माता की स्तुति की और उसे मायामयी निद्रा से अचेत कर दिया। तदनंतर एक दूसरे मायामयी बालक को माता के सामने रखकर अपने शरीर से निकलते हुए तेज से संसार को व्याप्त करने वाले चूड़ामणि रत्न के समान जगत गुरु श्री ऋषभदेव को अपने दोनों हाथों से उठाया और वह बड़ी प्रसन्न हुई। अत्यंत दुर्लभ ऐसे भगवान के शरीर का स्पर्श कर वह इंद्राणी उस समय ऐसी प्रसन्न हुई मानो तीनों लोगों का संपूर्ण ऐश्वर्य अपने अधीन ही कर लिया हो। उसने कई बार भगवान का मुख देखा, कई बार उसने शरीर का स्पर्श किया और उसकी सुगंध ग्रहण की। इन सब कारणों से उत्पन्न हुए हर्ष से उसके नेत्र प्रफुल्लित हो गए थे और वह बहुत ही संतुष्ट होती हुई तदनंतर भगवान को गोदी में लेकर वह चलने लगी। उस समय वह ऐसी सुशोभित हो रही थी मानो अपनी प्रकाशमान किरणों से आकाश को व्याप्त करने वाले सूर्य को ले जाता हुआ आकाश ही सुशोभित हो रहा हो। तीनों लोकों में मंगल करने वाले भगवान के आगे आगे अष्टमंगल द्रव्य को धारण करने वाली दिक्कुमारियां देवियां चलने लगी। उस समय भी ऐसी जान पड़ती थीं मानो इकट्ठी की हुई भगवान की रिद्धियां ही हों। छत्र, ध्वजा, कलश, चामर, सुप्रतिष्ठ, ठौना, झारी, दर्पण, ताड़का, पंखा, ये 8 मंगल द्रव्य कहलाते हैं। मंगलों में भी उत्तम उत्तम मंगलों को देने वाले और तरुण सूर्य के समान भी भगवान उस समय अपनी कांति से दीपकों को भी मंद कर रहे थे। जिस प्रकार पूर्व दिशा अनेक मणियों से प्रकाशमान उदयाचल पर्वत से शिखर पर उदय होते हुए प्रातः काल के सूर्य को विराजमान करती है, उसी प्रकार इंद्राणी ने भी उस समय इंद्र की हथेली पर भगवान वृषभदेव को विराजमान किया। सौधर्म स्वर्ग के इंद्र ने बड़े आदर से इंद्राणी के हाथ से भगवान को अपनी गोद में ले लिया और अतिशय प्रसन्न होकर तथा नेत्रों को प्रफुल्लित कर वह भगवान का रूप देखने लगा और भगवान की स्तुति करने लगा कि हे देव, आप इस जगत को प्रकाश करने वाले हैं, जगत के गुरु हैं, आप ही इस जगत के विधाता हैं और आप ही इस जगत के स्वामी हैं। हे नाथ, विद्वान लोग आपको ही मुनियों के द्वारा वंदना करने योग्य और अतिशय ऊंचा ऐसा केवल ज्ञान रूपी सूर्य को उदय होने के लिए उदयाचल पर्वत मानते हैं। हे देव, भव्य रूपी कमल समूह को प्रफुल्लित करने के लिए आप सूर्य के समान हैं। मिथ्या ज्ञान रूपी गाढ़ अंधकार से ढका हुआ यह संसार अब आपके द्वारा ही प्रकाशमान होगा। हे देव, आप गुरुओं के भी गुरु हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों के सब पदार्थों को जानने वाले महाबुद्धिमान हैं, इसलिए आपको नमस्कार हो। आप भव्य रूपी कमलों को प्रफुल्लित करने वाले सूर्य हैं और गुणों के समुद्र हैं, इसलिए आपको बारंबार नमस्कार हो। हे देव, आप तीनों लोकों को जानने वाले हैं,
आपसे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा करते हुए हम लोग आपके चरण कमलों को बड़े आदर से अपने मस्तक पर धारण करते हैं। हे नाथ, मुक्ति रूपी लक्ष्मी बड़ी उत्कंठित होकर आपसे स्नेह रखती है और जिस प्रकार समुद्र में मणि बढ़ते रहते हैं उसी प्रकार संपूर्ण गुण आप में सदा बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार इंद्र ने भगवान की स्तुति की और उन्हें अपनी गोदी में विराजमान कर सब सेना को मेरु पर्वत पर प्रस्थान करने की सूचना देने के लिए अपना हाथ ऊंचा उठाकर इशारा किया। उस समय देवों में बड़ा भारी कोलाहल हो रहा था। हे स्वामिन, आपकी सदा जय हो, आप सदा आनंद रूप रहें। इस प्रकार देवलोग बड़े जोर से कल कल शब्द कर रहे थे जिनसे सब दिशाएं भर गई थीं। किसी को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता था। इंद्र की आज्ञा पाते ही जय जय शब्द करते हुए और अपने आभूषणों को फैली हुई किरणों से अनेक इंद्रधनुष बनाते हुए वे सब देव आकाश में चलने लगे। उस आकाश रूपी रंगभूमि में सबसे आगे अनेक अप्सराएं नृत्य करती हुई जा रही थीं। उस समय उनके साथ साथ गंधर्व देव अपना संगीत प्रारंभ कर रहे थे। वे अप्सराएं उस संगीत पर अपना नृत्य गान कर रही थीं। रत्न जड़ देवों के विमानों से इधर उधर सब जगह व्याप्त हुआ निर्मल आकाश ऐसा सुशोभित हो रहा था मानो भगवान को देखने के लिए उसने अपने नेत्र ही प्रफुल्लित किए हों। आकाश के सफेद बादल सफेद ध्वजाओं सहित काले हाथियों से मिलकर ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो वे क्रौंच पक्षियों सहित काले बादलों से ही मिल रहे हों। कहीं कहीं पर अनेक बादल देवों के बड़े बड़े विमानों की टक्कर से चूर चूर हो नष्ट हो गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि जो जड़ रूप होकर भी बड़ों से विरोध करते हैं वे नष्ट होते ही हैं। देवों के हाथियों के गंडस्थल से जो मद झर रहा था उसकी सुगंध से अनेक भ्रमर वनों के अच्छे अच्छे प्रदेशों को छोड़कर वहां आ गए थे। सो ठीक ही है, क्योंकि यह कहावत सत्य है कि लोगों को नई नई वस्तु अच्छी लगती है। उस समय इंद्रों के शरीर की कांति से सूर्य का प्रकाश भी मंद पड़ गया था और इसलिए ही वह मानो अतिशय लज्जित होकर ना जाने कहां छिप गया था। इंद्रों के शरीर को द्योत सूर्य की किरणों का आलिंगन छोड़ सब दिशाओं के समीप जा पहुंचा था। सो ठीक ही है, स्त्रियां बलवान पुरुषों के योग्य ही होती हैं। भावार्थ, इंद्रों की कांति सूर्य की कांति को भी मंद कर सब जगह फैल गई थी। ऐरावत हाथी के दांतों पर सरोवर बने हुए थे, उनमें कमल खेल रहे थे और उनकी कलियों पर अप्सराओं का नृत्य हो रहा था। वह नृत्य उस समय देवों को भी रसिक बना रहा था। किन्नर जाति के देव भगवान के गुणों से भरे हुए बड़े मधुर गीत गा रहे थे, जिसे सुनकर अन्य देवलोग भी अपने कानों को सफल कर रहे थे। वे देवगण टिमिकार रहित दृष्टि से भगवान का दिव्य शरीर देख रहे थे और उसी समय अपने टिमिकार रहित नेत्रों की प्राप्ति का यथेष्ट फल भोग रहे थे। भगवान को गोद में लेना, सफेद छत्र धारण करना और चमर ढुलाना आदि समस्त कार्य स्वयं इंद्रलोक कर रहे थे। सो ठीक ही है, वैभव इसी का नाम है। भगवान श्री ऋषभ देव सौधर्म स्वर्ग के इंद्र की गोद में विराजमान थे। ऐसान स्वर्ग का इंद्र उन पर सफेद छत्र लगाए हुए था और सनत कुमार और महेंद्र स्वर्ग के इंद्र तीर्थंकर भगवान के दोनों ओर खड़े होकर क्षीर सागर की अनेक लहरों के समान चमर ढुला रहे थे। अन्य कितने ही मिथ्या दृष्टि देव श्री जिनेंद्र देव के जन्म समय की भारी विभूति देखकर और इंद्रों की भक्ति तथा कर्तव्य पर विश्वास रखकर सद्धर्म में श्रद्धा करने लगे थे। इंद्र नीलमणि की मेरु पर्वत पर्यंत बनाई हुई सीढ़ियां ऐसी सुशोभित हो रही थीं मानो आकाशी भक्ति व सीढ़ी रूप परिणित होकर उपस्थित हुआ हो। अनुक्रम से वे इंद्र ज्योतिष मंडल को उल्लंघन कर ऊपर की मार्ग की ओर जाने लगे। उनके नीचे ताराओं सहित आकाश उन्हें ऐसा जान पड़ता था मानो खिली हुई कमोदनियों सहित सरोवर ही हो। चलते चलते बेसब इंद्र 99,000 योजन ऊंचे गिरिराज मेरु पर्वत पर जा पहुंचे। उस पर्वत के मस्तक पर की चूलिका मुकुट के समान सुशोभित है और उसके ऊपर सौधर्म स्वर्ग का ऋजु विमान चूड़ामणि रत्न की शोभा धारण करता है। उस पर्वत के नीचे भाग में घनी छाया वाले अनेक बड़े बड़े वृक्षों से सुशोभित भद्रशाल महावन ऐसा जान पड़ता है मानो उस मेरु पर्वत ने हरित वर्ण की धोती ही पहनी हो। उसकी पहली मेखला पर
अनेक रत्नमय वृक्षों से सुशोभित नंदन वन ऐसी शोभा धारण कर रहा है मानो उसकी करधनी ही हो। तोते के समान हरित वर्ण के अनेक पत्र और पुष्पों से सुशोभित सोमनस वन ऐसा अच्छा जान पड़ता है मानो हरित वर्ण के पत्ते और पुष्पों से सुशोभित मेरु पर्वत का दुपट्टा ही हो। आए हुए भ्रमरों से सुशोभित अनेक पुष्पों के द्वारा मुकुट की शोभा धारण करता हुआ पांडुक वन उसके शिखर पर्यंत के ऊपरी भाग को सुशोभित कर रहा है। इस प्रकार उस पर 4 वन हैं, प्रत्येक वन की एक एक दिशा में एक एक जिन मंदिर है। सब मिलकर 16 जिन मंदिर हैं और वे दीप्यमान मणि की कांतियों से ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो स्वर्ग के विमानों की ओर हंस रहे ही हों। वह पर्वत स्वर्णमय है और बहुत ऊंचा है, इसलिए ऐसा जान पड़ता है मानो लवण समुद्र रूपी वस्त्र पहने हुए जम्बू द्वीप रूपी महाराज का मुकुट ही हो। श्री जिनेंद्र देव के पुण्य रूप अभिषेक की सामग्री धारण करने से वह सदा पवित्र रहता है और अतिशय समृद्धशाली है, इसलिए ही मानो ज्योतिषी जाति के देव सदा उसकी प्रदक्षिणा दिया करते हैं। वह पर्वत श्री जिनेंद्र देव के समान श्रेष्ठ है, इसलिए ही अनेक चारण मुनि पुण्य की इच्छा करते हुए सदा उस पर विहार किया करते हैं और विद्याधर लोग बड़े हर्ष से उसकी सेवा किया करते हैं। वह पर्वत अपने आश्रित देवकुरु, उत्तर कुरु भोग भूमियों को अपने समीपवर्ती गजदंत आदि पर्वतों से घेर कर सदा निर्वाध रीति से उनकी रक्षा किया करता है। सो ठीक ही है, अपने आश्रित की रक्षा करना ही बड़े पुरुषों का महात्म्य है। उसकी गुफाओं के प्रदेश इतने सुंदर हैं कि स्वर्ग की शोभा को भी लज्जित कर रहे हैं और इसलिए ही अनेक देव और भवनवासी आदि असुर अपने स्वर्ग और भवनों को छोड़कर अपनी देवांगनाओं सहित वहां आकर निवास करते हैं। उस पर्वत के पांडुक वन संबंधी प्रदेशों में अत्यंत निर्मल स्फटिक मणि की बनी हुई और तीर्थंकरों के अभिषेक करने योग्य ऐसी पांडुक शिलाएं बड़ी अच्छी सुशोभित हो रही हैं। वह मेरु पर्वत ठीक सौधर्म स्वर्ग के समान जान पड़ता है, क्योंकि जिस प्रकार सौधर्म स्वर्ग बहुत ऊंचा है उसी प्रकार वह पर्वत भी बहुत ऊंचा है। सौधर्म स्वर्ग में जिस प्रकार देवलोक सदा निवास किया करते हैं उसी प्रकार उस पर्वत पर भी देवलोक सदा निवास किया करते हैं। सौधर्म स्वर्ग जिस प्रकार ऋजु विमान से सुशोभित है उसी प्रकार वह पर्वत भी 6 ऋतुओं से सदा सुशोभित है। अथवा सौधर्म स्वर्ग में जिस प्रकार सदा सब ऋतुओं की शोभा रहती है उसी प्रकार मेरु पर्वत पर भी सब ऋतुओं की शोभा रहती है। सौधर्म स्वर्ग जिस प्रकार अनेक अप्सराओं से सेव्य है उसी प्रकार वह पर्वत भी अनेक अप्सराओं से सेव्य है, अथवा वह पर्वत अनेक जलाशयों से सुशोभित है। इस प्रकार अतिशय मनोहर, अतिशय उन्नत स्वर्ग के अधिष्ठाता देवता के समान उस सुमेरु पर्वत को पाकर देवलोग बहुत ही प्रसन्न हुए। तदनंतर इंद्र ने सब देवों के साथ साथ बड़े प्रेम से उस गिरिराज सुमेरु पर्वत की प्रदक्षिणा दी। उसके मस्तक पर बड़े हर्ष से श्री जिनेंद्र रूपी सूर्य को विराजमान किया। उस सुमेरु पर्वत के पांडुक वन में उत्तर दिशा की ओर एक बड़ी भारी पांडु शिला है। वह शिला अत्यंत पवित्र है, अत्यंत सुंदर है और अत्यंत मनोहर है तथा अपनी गोल परिधि से अष्टमी पृथ्वी सिद्ध शिला के समान सुशोभित होती है। श्री जिनेंद्र देव ने उसकी लंबाई 100 योजन, चौड़ाई 50 योजन और ऊंचाई 8 योजन कही है तथा उसका आकार ठीक अर्धचंद्राकार कहा है। वह पांडुक शिला सदा निर्मल रहती है और सदा पवित्र रहती है। तिस पर भी इंद्रों ने क्षीर समुद्र के जल से अनेक बार उसका प्रक्षालन किया है, इसलिए वह पवित्रता की चरम सीमा को प्राप्त हो गई है। वह पांडुक शिला सदा जिनमाता के समान सुशोभित रहती है, क्योंकि जिस प्रकार जिनमाता शुचि अर्थात स्वच्छ है उसी प्रकार पांडुक शिला भी स्वच्छ है। जिनमाता जिस प्रकार महनीय अर्थात पूज्य है उसी प्रकार वह पांडुक शिला भी महनीय अर्थात पूज्य और निर्मल है। जिनमाता जिस प्रकार अपने गर्भ में श्री जिनेंद्र देव को धारण करती है उसी प्रकार वह शिला भी जन्माभिषेक के समय श्री जिनेंद्र देव को धारण करती है। वह शिला साक्षात मुक्ता फल के समान निर्मल है। देवलोग उस पर जो सफेद पुष्प चढ़ाते हैं वे उस शिला के समान ही सफेद होने से उसी के रंग में मिल जाते हैं और तुरंत पहचाने नहीं जा सकते। उस पांडुक शिला पर श्री जिनेंद्र देव के अभिषेक करने के लिए अति उत्तम और बहुत ऊंचा एक सिंहासन रखा हुआ है।
जो कि ऐसा जान पड़ता है मानो एक मेरु के ऊपर दूसरा मेरु पर्वत ही रखा हो। उस सिंहासन के इधर उधर दोनों ओर सुंदर 2 सिंहासन और रखे हुए हैं, जिन पर सौधर्म और ऐशान स्वर्ग के इंद्र खड़े होकर भगवान का अभिषेक करते हैं। देवलोक के द्वारा चढ़ाई हुई उत्तम सामग्री से वह शिला बड़ी ही मनोहर जान पड़ती है। देवलोक सदा ही उसकी पूजा किया करते हैं। मंगल गीत, नृत्य, वादित्र आदि से सदा वह सुशोभित रहती है। उसके समीप ही छत्र, चामर, झारी, सुप्रतिष्ठित दर्पण, कलश, ध्वजा और तालवृंत अर्थात ताड़का पंखा, ये 8 मंगल द्रव्य रखे हुए हैं। वह पांडुक शिला मुनियों की शीलमाला, शील व्रत की परंपरा के समान निर्मल और मान्य है तथा श्री जिनेंद्र देव के शरीर के समान अत्यंत दीप्यमान, सुगंधित और पवित्र है। यद्यपि वह शिला स्वयं द्योत अर्थात श्वेत वर्ण की है, तथापि पुण्य उत्पन्न करने के लिए खाने की पृथ्वी के समान उसे इंद्रों ने पुण्य रूप क्षीर सागर के जल से सैकड़ों बार प्रक्षालन किया है। उस शिला के समीपवर्ती प्रदेश में परस्पर खूब मिला हुआ अनेक प्रकार के रत्नों का प्रकाश पड़ता है, जिससे उस शिला के चारों ओर सदा इंद्रधनुष सुशोभित रहता है। ऐसी उस शिला को घेर कर श्री वृषभ देव के जन्म कल्याणक की विभूति को देखने की इच्छा करते हुए वे सब देव लोग अनुक्रम से सब दिशाओं में अपने अपने योग्य स्थान पर बैठ गए। दिक्पाल जाति के देव भी अपने अपने परिवार सहित श्री जिनेंद्र देव का जन्मोत्सव देखने के लिए दिशा विदिशाओं में यथायोग्य स्थान पर जा बैठे। देवों की सेना भी उस पांडुक वन में आकाश रूपी आंगन को रोककर और मेरु पर्वत के ऊपरी भाग में व्याप्त होकर जा ठहरी। इस प्रकार चारों ओर से देव और इंद्रों से भरा हुआ वह पांडुक वन ऐसा जान पड़ता था मानो अपने वृक्षों के पुष्प समूहों से स्वर्ग की शोभा की ओर हंस ही रहा हो। उस जन्माभिषेक के समय मेरु को देखकर कहना पड़ता था कि स्वर्ग अवश्य अपने स्थान से च्युत होकर शून्य हो गया है और इंद्र की सब विभूति इस मेरु पर्वत पर ही आ गई है, इसलिए यह मेरु ही स्वर्ग हो गया है। तदनंतर स्वधर्म स्वर्ग के इंद्र ने भगवान वृषभदेव को पूर्व दिशा की ओर मुख करके पांडुक शिला के सिंहासन पर विराजमान किया और स्वयं उनका अभिषेक करने के लिए तैयारी करने लगा। जिस समय इंद्र ने भगवान को सिंहासन पर विराजमान किया था, उस समय देवों के धुंध भी संपूर्ण आकाश में व्याप्त होकर बजने लगे थे और अप्सराओं ने चारों ओर महानृत्य करना प्रारंभ कर दिया था। उसी समय काला गुरु नाम की अतिशय सुगंधित धूप का धुआं भी खूब निकलने लगा था और वह ऐसा जान पड़ता था मानो भगवान के जन्मोत्सव में संचय किए हुए पुण्य के पुण्यवान लोगों के अंतःकरण से निकला हुआ कलंक ही हो। उसी समय शांति, पुष्टि और शरीर की कांति इच्छा करते हुए अनेक देवलोग चारों ओर से अक्षत, पुष्प और जल सहित अनेक पुण्य रूप अर्घ चढ़ा रहे थे, जो कि ऐसे जान पड़ते थे मानो पुण्य के अंश ही हों। उस अभिषेक के समय इंद्रों ने वहीं एक बड़ा भारी मंडप बनाया था। वह मंडप ऐसा था कि उसमें यह संपूर्ण तीनों लोग परस्पर बाधा रहित समा सकता था। उस मंडप में कल्प वृक्ष के पुष्पों की अनेक मालाएं लटक रही थीं।